खुशखबरी, यूपी में पुलिस विभाग के बाद इस महकमे में होगी बम्पर भर्तियां, जाने डिटेल। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। पुलिस विभाग के बाद अब राजस्व महकमे में बम्पर भर्तियां होने वाली हैं। सीएम योगी ने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार के खाली पदों को तत्काल भरने के निर्देश दिए। इसके अलावा लिखपी संवर के सभी रिक्त पदों पर नियुक्त के लिए तत्काल प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक जैसे पदों के लिए जहां पदोन्नति लंबित है वहीं तत्काल प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ा हुआ है। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों से लेकर पैमाइश, नामांकन, घरौनी, खतौनी, सर्वे, पट्टा सहित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण हो सके, इसके लिए विभाग के रिक्त पदों पर नई नियुक्ति की जरूरत है। नए पद भी सृजित किए जाएं। यूपी में ये 2 जिलों की बदलेगी तकदीर, बनेगा नया एक्सेस कंट्रोल, 6 लेन हाईवे, मिल गई मंजूरी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार रेलवे तथा यातायात को काफी बढ़ावा दे रही है। प्रदेश के गांव तथा राज्य से राज्य को आपस में जोड़ा जा रहा है। इसके लिए एक साथ कई सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में यूपी की रामनगरी अयोध्या से प्रतापगढ़ तक 6 लेन कंट्रोल हाईवे निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग की ओर से अनुमति मिल गई है। जल्दी इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके निर्माण होने के बाद अयोध्या से प्रयागराज के बीच सफर में काफी सुधार होगा। उत्तर प्रदेश में इस एक्सेस कंट्रोल 6 लेन हाईवे के निर्माण हो जाने से यातायात को काफी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही व्यापार को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों को इस एक्सप्रेसवे से यातायात आसान के साथ ही और बहुत सारे लाभ मिलेंगे। दोनों राज्यों के लिए यह एक बड़ी सौगात है। यूपी में 80 गांव की जमीन पर बसेगा नया शहर, जल्द होने जा रही प्रक्रिया शुरू। ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के 80 गांवों को नए नोएडा में बसाने का काम जल्द ही शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से कहा है कि वे इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। मुख्य सचिव ने काम को 1-2 सप्ताह में शुरू करने का भी आश्वासन दिया है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में यह बातें कही। इस बैठक में ग्रेनो, यमुना और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। न्यू नोएडा की स्थापना को लेकर सीएम योगी उत्साहित दिखे और विशेष रूप से इसकी नवीनतम रिपोर्ट मांगी। उनको बताया गया कि मामला शासन में लंबित है और जल्द से जल्द इसे क्लियर कराने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी ताकि जमीन अधिग्रहण सहित अन्य कार्य शुरू किए जा सके। नोएडा प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की रिपोर्ट दी। इसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्ति के वर्तमान में चल रही परियोजनाओं और प्रस्तावित नई परियोजनाओं की जानकारी दी गई। वाराणसी में गरीब लोगों को मिलेंगे फ्लैट, डिजाइन हुआ तैयार। 34 हेक्टेयर जमीन पर बनेगी कार्य योजना। उत्तर प्रदेश में महादेव की नगरी काशी के मोहन सराय में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तहत 34 हेक्टेयर जमीन पर फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 500 से अधिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को छत मुहैया करवाई जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से जमीन अधिग्रहण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिले में 34 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करने के लिए विशेष भूमि अध्यक्ष अधिकारी ने विकास प्राधिकरण से मांगेगा 194 करोड़ रुपए में से 40 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि दे दी है। जमीन अधिग्रहण होने के साथ विकास प्राधिकरण प्रस्तावित योजना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही शासन से बजट मांगेंगे। मोहन सराय में ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना 82 हेक्टेयर जमीन में प्रस्तावित है, जिसमें से 48 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण कर सीवर, नाली, बिजली और सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है। राशन कार्ड नवीनीकरण की फिर बड़ी तारीख, यहाँ 45,737 लोगों ने अब तक नहीं कराया eKYC। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ने राशन कार्ड नवीनीकरण कराने की अंतिम तिथि में फिर बढ़ोतरी कर दी है। छोटे हितग्राही अब 31 अक्टूबर तक राशन कार्ड का नवीनीकरण कराने eKYC करा पाएंगे। फिलहाल कोरिया में 45,737 परिवारों का eKYC नहीं हुआ है, वहीं 2,35,229 परिवारों का eKYC पूरा कर लिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रचलित राशन कार्डों का नवीनीकरण कराने का फिर मौका दिया गया है। इस बार 100% eKYC कराने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में कोरिया में 83.75% परिवारों ने नवीनीकरण के साथ eKYC कराया। लखनऊ शहीद पथ की सर्विस लेन को आई बड़ी खबर, बदल जाएगा पूरा ट्रैफिक सिस्टम। योजना के बारे में जानिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के शहीद पथ पर यातायात को बेहतर बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। दरअसल शहीद पथ पर ट्रैफिक लगातार बढ़ रही है, खासकर गोमती नगर विस्तार इलाके में सुबह और शाम के समय में आने जाने वाले वाहनों की संख्या काफी ज्यादा रहती है। इसको देखते हुए अब यहाँ पर शहीद पथ के सर्विस रोड चौड़ीकरण की योजना तैयार की जा रही है। गोमती नगर विस्तार सेक्टर 5 और सेक्टर 6 में शहीद पथ की सर्विस लेन के
चौड़ीकरण का प्रभाव तैयार किया गया है। वर्तमान समय में 7 मीटर चौड़ी लेन को 10 मीटर करने का प्रस्ताव है। इसके लिए बिजली के खंभे शिफ्ट कर पाथवे और नालियां भी बनाई जाएंगी। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। तय योजना के मुताबिक यह काम अक्टूबर में शुरू होगा। राज्य सरकार ने दिया कर्मचारियों को शानदार तोहफा, खाते में आएंगे 1,20,000 रुपए की रकम। उपचुनाव से पहले इलेक्शन ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कर्मचारियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन का फैसला किया है। इसके लिए सरकार के 11 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च होंगे और इसका 2,217 राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने चुनाव में ड्यूटी करने वाले अधिकारियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन मानदेय देने का आदेश दिया है। 30 सितंबर तक अपना डाटा ठीक करवा लें। यूपी के किसान मिलेगा 70 से 80 लाख रुपए तक का अनुदान। किसान मेला 2024 किसानों के लिए जरूरी खबर। चीनी मिल से जुड़ी सभी जानकारियां और समस्याओं का समाधान एक ही जगह। 30 सितंबर तक घोषणा पत्र भरें और अपने गन्ना सर्वेक्षण डेटा का मिलान करें। मेले में पहुंचे किसानों को बताया गया कि 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से घोषणा पत्र भर दें। मेले में पहुंचकर अपनी त्रुटियों को ठीक कराएं और अनुदान का लाभ उठाएं। यूपी सरकार मुश्किल में, बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट सख्त, जवाब तलब, पूछा किस प्रक्रिया से गिराया घर। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने यूपी के आजमगढ़ में कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर से घर गिराए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई और यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा कि किस कानूनी प्रक्रिया के चलते याचिकाकर्ता के घर को गिराया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस प्रकाश पड़िया के सिंगल बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को गिरा दिया गया। अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। काम की बात, वाराणसी से आजमगढ़ का बढ़ा किराया। 15 को पीएम वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। पढ़े जरूरी खबर। वाराणसी आजमगढ़ मार्ग स्थित बलरामगंज में एनएचआई के टोल प्लाजा शुरू होने से रोडवेज बसों का किराया भी बढ़ गया। अब वाराणसी से आजमगढ़ के लिए 7 रुपए ज्यादा किराया देना होगा। सिटी बसों की सेवा भी प्रभावित है। 3 दिन से सिटी की डीजल बसें टोल प्लाजा की ओर नहीं जा रही। इन बसों का भी किराया बढ़ाए जाने पर मंथन चल रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक वीके श्रीवास्तव ने बताया कि वाराणसी से आजमगढ़ का किराया 7 रुपए प्रति यात्री बढ़ाया गया है। वहीं चंदवा, देवगांव और लालगंज जाने के लिए भी 7 रुपए अधिक किराया देना होगा। टोल के कारण यह निर्णय लिया गया है। यूपी में तैयार हुई 7% ज्यादा तेल देने वाली सरसों की नई प्रजाति, जाने कब मिलेंगे बीज। 7% अधिक तेल देने वाली सरसों की नई प्रजाति किसानों को माला माल कर देगी। इस प्रजाति में सिर्फ तेल की मात्रा ही अधिक नहीं बल्कि 7.81% अधिक पैदावार भी होगी। इसमें तेल की कुल मात्रा 39.6% है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSA के वरिष्ठ बीज जनक डॉक्टर महक सिंह ने सरसों की नई प्रजाति AMRL 17 से 5 विकसित की है। इसमें 7% अधिक तेल होगा। इस प्रजाति को उपरी सरकार ने सर्टिफाइड कर दिया है। जल्द भारत सरकार से बीज बिक्री के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 16 राज्यों में 21 नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे बनकर होंगे तैयार। जानिए यूपी और NCR को क्या फायदा होगा। अगर आप भी लंबी दूरी तय करने के लिए एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने के शौकीन हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा देश भर में 21 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें दिल्ली देहरादून, दिल्ली अमृतसर, कानपुर, लखनऊ समेत 9 एक्सप्रेसवे वाहन जल्द ही फर्राटा भरते दिखाई देंगे। मंत्रालय द्वारा इन एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा करके इन्हें चालू करने की समय सीमा तय कर दी है। 21 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 2022 से अब तक देश भर में कुल 21 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जा रहा है। इन एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 8,288 किलोमीटर है, जिनमें से 9 एक्सप्रेसवे मार्च 2025 तक बनकर तैयार हो जाएंगे और इन्हें वाहनों के आवागमन के लिए चालू कर दिया जाएगा। इन 9 एक्सप्रेसवे की लंबाई 2,777 किलोमीटर है। BPL परिवारों को फ्री में प्लॉट देगी सरकार। जाने क्या है राज्य सरकार की योजना और इसके तहत कैसे मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार की ओर से गरीब व BPL परिवारों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, जिसका उन्हें लाभ मिल रहा है। इसी के साथ राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर योजनाओं का संचालन कर राज्य के लोगों को लाभान्वित कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से BPL परिवारों को भी फ्री प्लॉट दिए जाने की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को राज्य सरकार की ओर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर वे मकान बना
बनाकर रह सकेंगे। योजना के तहत जिन बीपीएल परिवारों के पास रहने के लिए स्वयं का घर मकान नहीं है, उनको इस योजना के तहत फ्री प्लॉट दिए जाएंगे। पात्र व्यक्ति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी में 13 आईएएस अधिकारियों के तबादले, सीपी सिंह को बनाया गया लखनऊ का डीएम। प्रदेश सरकार ने 13 आईएएस अफसरों को इधर से उधर कर दिया। कई जिलों के डीएम बदले गए। बुलंदशहर के डीएम सीपी सिंह लखनऊ के नए जिला अधिकारी बनाए गए। इससे चौंकाने वाली बात यह है कि नियुक्त विभाग ने पारदर्शिता के तमाम दावों के बावजूद मीडिया को तबादला सूची नहीं जारी की। इससे तमाम तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। इस बारे में प्रमुख सचिव नियुक्त एवं कार्मिक एम देवराज को भी कई बार फोन किया गया एवं व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। 20 लाख नौकरियां पैदा करेगा यूपी का यह एक्सप्रेसवे। अमीर बन जाएंगे 11 जिलों के लोग। तैयार है पूरा प्लान। देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अब विकास का नया खाका तैयार हो रहा है। सरकार ने प्रदेश में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक इकाइयां लगाने की बात कही है। इससे एक्सप्रेसवे के किनारे पड़ने वाले 11 जिलों के लोगों को फायदा होगा और उनकी कमाई के नए द्वार खुलेंगे। माना जा रहा है कि मेरठ से प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे के किनारे 2000 औद्योगिक इकाइयां लगाई जाएंगी। दरअसल योगी सरकार अब प्रदेश को उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने देश के साथ साथ विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी का कहना है कि एक्सप्रेसवे विकास के नए रास्ते खोलेंगे। हम प्रदेश को उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी एक्सप्रेसवे की होगी। क्या बूढ़े क्या बच्चे, 22 साल के छोरों को भी पड़ेगी डबल रजाई की जरूरत। मौसम विभाग की चेतावनी। भारत के कई हिस्सों में इस बार अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग आईएमडी ने दक्षिण पश्चिम मानसून के एक्टिव होने से पहले ही अच्छी बारिश होने की संभावना जता दी थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी बारिश हो रही है, जबकि मानसून की विदाई का समय करीब आ चुका है। मौसमी दशाओं में संभावित बदलाव को देखते हुए विश्व मौसम संगठन यानी WMO ने सर्दी को लेकर पूर्व अनुमान जारी किया है। WMO के वैज्ञानिकों का कहना है कि साल के अंत तक लालीना के एक्टिव होने की संभावना 60% तक है। यह कंडीशन आमतौर पर उत्तर भारत में सामान्य से ज्यादा ठंड पड़ने का पूर्व अनुमान जताया गया है। यूपी के कई जिलों में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के बंद किए गए सभी स्कूल। प्रशासन ने लिया फैसला। देश के कई हिस्सों में इन दिनों भारी बारिश का दौर जारी है। इसकी राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश के कारण आम जनमानस परेशान है। यूपी के भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, इससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है। आज मौसम विभाग ने बुलंदशहर में बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया। ऐसे में जिला प्रशासन ने बच्चों के हितों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बुलंदशहर में आईएमडी ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 14 सितंबर को कक्षा सरकारी व गैर सरकारी सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। डीएम के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक ने यह घोषणा की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक ने निर्देश जारी किया कि नर्सरी से कक्षा 12 तक सभी स्कूलों में 16 सितंबर तक छुट्टी रहेगी। ITI पास छात्रों के लिए खुशखबरी। यहाँ होगा कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन। जाने पूरी प्रक्रिया। यदि आप एक अच्छी नौकरी की तलाश में और आपने ITI का डिप्लोमा कर रखा है तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि शासकीय ITI कॉलेज टीकमगढ़ में 17 सितंबर को सुबह 10 बजे सुजुकी मोटर गुजरात द्वारा कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जाना है। कैंपस प्लेसमेंट में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक ट्रेंड के स्टूडेंट्स को 2017 से लेकर 2024 तक के पास आउट हैं आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ष 2024 में अंतिम वर्ष की परीक्षा दे चुके आवेदक भी भाग ले सकते हैं। इस कैंपस प्लेसमेंट में केवल पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बस घर की इस दिशा में टांग दे दीवार घड़ी, दौड़ी चली आएगी बरक्कत। सभी घरों में दीवार घड़ी होती है, लेकिन कई बार लोग जाने अनजाने में इसे गलत दिशा में लगा देते हैं, जो वास्तु दोष का कारण बन जाता है। ऐसे में घर में कई बार नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर जाती है और लोगों को समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है। अगर आप दीवार घड़ी को सही दिशा में लगाते हैं तो यह आपके लिए काफी लाभदायक साबित होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ज्योतिषाचार्य संतोष कुमार ने बताया कि दीवार घड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसे सही दिशा में लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घड़ी को भूल कर भी दक्षिण व पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। घड़ी का वास्तु सभी को जान लेना चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा नियंत्रित होती है।
15 मिनट में चार्ज, 583 किलोमीटर रेंज मनु भाकर ले आई है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल। कितनी है उसकी कीमत? भारत के स्टार एथलीट मनु भाकर ने विश्व ईवी दिवस पर टाटा कर्व ईवी की डिलीवरी ली है। खास बात है कि भारतीय बाजार में टाटा कर्व पहले इलेक्ट्रिक एसयूवी कूपे कार है। इसमें 6 एयर बैग है और ADAS समेत 60 से ज्यादा एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। यह कार आइस और ईवी 2 वर्जन में उपलब्ध है। टाटा मोटर्स ने टाटा कर्व पहली बार 2022 में ऑटो एक्सपो में दिखाई थी। टाटा कर्व ईवी की रेंज 585 किलोमीटर होने का दावा किया गया है। कंपनी का कहना है कि यूजर्स रियल लाइफ में 400 से 425 किलोमीटर के बीच की रेंज की उम्मीद कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि 15 मिनट की चार्जिंग में 150 किलोमीटर की रेंज देगी। टाटा कर्व ईवी 2 बैटरी पैक ऑप्शन भी साथ मिलेगी। इसमें एक 45 किलोमीटर प्रति घंटा पैक जिसकी रेंज 502 किलोमीटर है और दूसरा 55 किलोमीटर प्रति घंटा पैक है जिसमें 585 किलोमीटर की रेंज का दावा किया गया है। पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया अलर्ट, लेकिन साथ में 2 शानदार तोहफे भी दिए। केंद्र सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र के लिए एक उच्च सतर्कता संदेश जारी किया है और साथ ही पेंशन भोगियों के 2 शानदार तोहफे दिए। इस सर्कुलर ने उन्हें आने वाली पेंशन प्राप्ति के लिए जरूरी जानकारी प्रदान की और उनकी सुविधा के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। आप सभी को यह बता दें कि 80 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के पेंशन भोगी को 1 अक्टूबर से जीवन प्रमाण पत्र भरने की सुविधा दी जाती है, जबकि 80 साल से कम उम्र वालों को 1 नवंबर से यह सुविधा मिलती है। लेकिन इस प्रक्रिया में धोखाधड़ी की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर महीने पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशन भोगियों को वर्ष में 1 बार जीवन प्रमाण पत्र भरना अनिवार्य होता है और 80 साल या उससे ऊपर के पेंशन भोगियों के लिए यह सुविधा 1 अक्टूबर से उपलब्ध है। यूपी से इस राज्य तक बिछाई जाएगी 217 किलोमीटर की नई रेल लाइन। उत्तर प्रदेश महोबा से भिंड तक लोग सड़क मार्ग से महोबा, राठावा जिला, जालौन और ग्वालियर आते हैं, जिससे उनके समय का काफी उपयोग होता है। हालांकि महोबा से भिंड तक बिछाई जाने वाली 217 किलोमीटर लंबी रेल लाइन से लोग रेल सेवा के माध्यम से आसानी से अपना सफर तय कर पाएंगे। इस नए रेलवे ट्रैक के लिए सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। यूपी में पिछले कई वर्षों से महोबा को भिंड से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन बिछाने की मांग की जा रही थी। अब रेलवे बोर्ड ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए महोबा को भिंड से जोड़ने के लिए महोबा से राट, उरई व कोंच होते हुए 217 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिस इलाके में पड़ने वाले लोगों का काफी फायदा होगा। इसके बाद कोच रेल ट्रैक को भिंड तक बढ़ाया जाएगा। इस नए रेल रूट के बन जाने से यात्री इस मार्ग पर रेल से सफर कर सकेंगे। उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल के PRO मनोज कुमार का कहना है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महोबा से भिंड तक प्रस्तावित रेल लाइन का सर्वे किया जा रहा है। किसी को भी बिना 1 रुपए खर्च किए मिलेगी रेलवे में नौकरी। उम्र में भी 15 साल तक की छूट। 11,558 वैकेंसी। रेलवे की नौकरी पाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। रेलवे भर्ती बोर्ड ने यानी RRB ने 11,558 नई भर्तियां निकाली। इसके लिए आवेदन 14 सितंबर से शुरू हो गए। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि इन भर्तियों में किसके लिए क्या क्या छूट मिलती है। अगर आप भी इन भर्तियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये बातें आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। किसी भी सरकारी नौकरी में अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए कई तरह की रियायतें दी जाती है। इसी तरह भारतीय रेल की नौकरियों में SC, ST, OBC के अभ्यर्थियों को उम्राद में छूट दी जाती है। आइए समझते हैं कि इसको क्या छूट मिलती है। RRB NTPC में 2 तरह की वैकेंसी निकली हैं। कुछ भर्तियां ग्रेजुएट लेवल के अभ्यर्थियों के लिए, वहीं कुछ वैकेंसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की है। ग्रेजुएशन पास उम्मीदवारों के लिए 8,113 पद हैं और 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए 3,445 वैकेंसी निकली है। ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थियों के लिए 14 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं अंडर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए 21 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे। ग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए 18 से 36 साल के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए 18 से 33 साल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यूपी में इस दिन बंद रहेंगी मीट मांस की सभी दुकानें। स्लॉटर हाउसों को भी बंद करने का आदेश। यूपी की योगी सरकार ने अगले मंगलवार यानी 17 सितंबर को मीट मांस की दुकानों के साथ ही सभी स्लॉटर हाउसों को बंद रखने का निर्देश दिया। नगर विकास विभाग की तरफ से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि 17 सितंबर को पड़ने वाली अनंत चतुर्दशी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अनंत चतुर्दशी न सिर्फ हिंदू बल्कि जैन धर्मावलंबियों का खास त्योहार है। कहा जा रहा है कि जैन समाज के निवेदन पर ही सरकार ने अनंत चतुर्दशी पर मीट मांस के दुकानों और स्लॉटर हाउसों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
मौसम के हिसाब से अनुकूल हो जाएगा वंदे स्लीपर का एसी। यात्रियों के लिए गर्म पानी से स्नान की होगी सुविधा। वंदे भारत मेट्रो के बाद अब देश की पहले वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी बनकर तैयार है। नई ट्रेन फैक्ट्री से 20 सितंबर को बाहर आ जाएगी। रेलवे ने 2 महीने के ट्रायल के बाद दिसंबर से यात्रियों के लिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। सुविधा, सुरक्षा, आराम व दक्षता के लिहाज से इसे राजधानी एवं शताब्दी ट्रेनों से ज्यादा बेहतर डिजाइन किया गया है। मौसम और जरूरत के हिसाब से इसकी वातानुकूलित बोगियां तापमान को अपने आप एडजस्ट कर लेंगी। कूलिंग कम करने या बढ़ाने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सफर के दौरान यात्रियों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता रहेगा। अतिक्रमण पर एक बार फिर गरजेगा बुलडोजर, रूट डायवर्जन जारी। पुलिस के साथ पीएससी रहेगी मौजूद। राजमार्ग बिंदगी बकेवर से लोक निर्माण विभाग गुरुवार को अतिक्रमण हटाएगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान यातायात का बिंदगी व खजुआ से डायवर्जन किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग की टीम अतिक्रमण तोड़ने के लिए बुलडोजर, मलबा हटाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अन्य आवश्यक सामान लेकर सुबह के मौके पर पहुंचेगी। हालांकि अभी यह तय नहीं हो सका कि अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई पहले किस छोर से शुरू होगी। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता संतोष कनौजिया ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुबह 10 बजे से शुरू कर दी जाएगी। विभाग की अवर अभियंताओं की टीम सुबह 9 बजे से बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंच जाएगी। इस संबंध में पुलिस स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित किया जा चुका है। 17 या 18 सितंबर कब शुरू हो रहा है पितृपक्ष? 1 मिनट में दूर करे कंफ्यूजन। 2024 पूर्वजों को समर्पित पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा 18 सितंबर बुधवार से शुरू हो रहा है। इस दौरान लोग पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करेंगे। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसके अतिरिक्त श्राद्धकर्ताओं से विश्वविदेव गण, पितृगण, माता माँ तथा कुंडुभंजन सभी संतुष्ट रहते हैं। पितृपक्ष में पितृलोक स्वयं श्राद्ध लेने आते हैं तथा श्राद्ध मिलने पर प्रसन्न होते हैं।